देखो अभी चुनाव का समय है और नेता चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। लोग किसी की हत्या भी करवा सकता है, दंगा फसाद भी करा सकता है, अलग अलग तरह के झूठा वादा कर सकता है, लोग फ्री का योजना ला सकता है, कुछ भी कर सकता है। और आपको पता नहीं होगा कि इस फ्री के वजह से आज पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का वित्तीय संकट बहुत ही खराब स्थिति में है। इकोनॉमिकल रूप से वो राज्य बहुत ही खराब स्थिति में है इस फ्री के चक्कर में। और हमारा बिहार एक तो ऐसे ही पिछड़ा हुआ राज्य है। टैक्स कलेक्शन हमारे राज्य में 2 से 3% है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया डेवलप हो नहीं रहा। जो कुछ डेवलप हो भी रहा था उसको भी फ्री के चक्कर में अब बर्बाद किया जाएगा। हाँ, इस फ्री के चक्कर में कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग होंगे, उनको हेल्प मिल जाता है, यह सच बात है। लेकिन आज हम बताएंगे कि इस फ्री की वजह से अपने बिहार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। काफी डिटेल में हम अच्छे तरीका से बात करेंगे, है ना। अभी माननीय नीतीश कुमार जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं बिहार में, इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो आज हम समझेंगे कि 125 यूनिट बिजली फ्री किसको किया, किसको यह बिजली फ्री मिलेगा, और इस बिजली को फ्री करने के वजह से गवर्नमेंट के बजट पर कितना प्रभाव पड़ेगा और गवर्नमेंट इसको कैसे भरपाई करेगी। क्या गवर्नमेंट शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बजट का प्रावधान की है, जो बजट खर्च करती है, क्या वहां से कटौती करेगी? क्योंकि बिजली फ्री देने की वजह से बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिकल रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा चैनल एजुकेशनल चैनल है, तो हम इसमें पॉजिटिव पॉइंट भी रखेंगे और नेगेटिव पॉइंट भी रखेंगे यहां पर, है ना। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 125 यूनिट जो है बिजली फ्री में घोषित कर दिया गया। यह जुलाई से ही जो है का जो बिल आएगा जुलाई वाला, इसमें 125 यूनिट आपको बिजली फ्री में मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे 1 अगस्त जो है यहां पर इसको लागू करने के बाद कहा गया, लेकिन जुलाई से काउंट होगा। क्लियर है। गवर्नमेंट क्या कहती है अपने डाटा के हिसाब से, पहले वो समझ लीजिए। गवर्नमेंट कहती है कि इस बिजली को फ्री देने की वजह से बिहार के लगभग 1.6 करोड़ लोगों 1.6 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अब सवाल बनता है कि बिहार में टोटल जो है जनसंख्या, अगर 2011 के जनगणना के अनुसार हम बात करें तो लगभग 10.5 करोड़। अगर हम न्यू जनगणना अभी आया नहीं है, इसके आंकड़ा के अनुसार हम बात करेंगे अगर, तो बिहार की जनसंख्या जो है 12 से 13 करोड़ होनी चाहिए। तो सवाल यह बनता है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम इतने करोड़ लोगों को बेनिफिट देंगे, बाकी को क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसको समझेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं भाई, देखो इस राज्य में जो घरेलू उपभोक्ता है सिर्फ उसको ही हम बिजली फ्री में देंगे। मतलब व्यापारिक वर्ग के लिए नहीं, कहीं व्यापार हो रहा, दुकान है, तो उसको जो है फ्री में हम नहीं देंगे। घरेलू उपयोग में जितने आ रहा है उसको देंगे। मतलब गवर्नमेंट कहती है हमारे हिसाब से घरेलू उपयोग में 1.6 करोड़ जो है परिवारों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें भी बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है, आगे इस पर चर्चा होगा। गवर्नमेंट कहती है कि देखो अभी जो है हम आपको बिजली फ्री में देंगे, लेकिन जिसको जिसको हम बिजली फ्री में देंगे उससे हम बात करेंगे और बात करने के बाद उसके हम छत पे
सोलर पैनल लगवाएंगे। क्या लगवाएंगे? सोलर पैनल लगवाएंगे, है ना। और इस पैनल के माध्यम से ही जो है फिर बाद में उसको हम फ्री में देना शुरू कर देंगे, इसी से बिजली। मतलब 3 साल के अंदर जो है सबके छतों पर सोलर पैनल हम लगवा देंगे। उसको जितना बिजली कंज्यूम करना होगा, लेना होगा, वो लेगा, और एक्स्ट्रा बचेगा तो हमको वो बेच भी देगा। गवर्नमेंट ये बात कह रही है। मतलब गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट रूप से आपको बेनिफिट नहीं देने वाली है, घुमा फिरा के बेनिफिट देगी। फिर सवाल एक बनता है कि क्या पोस्ट पेड और जो प्रीपेड मीटर है उस पर भी लाभ हो, दोनों को लाभ होगा कि केवल एक को लाभ होगा? क्योंकि अब तो पोस्ट पेड और प्रीपेड दोनों मीटर हो गया ना, तो क्या दोनों पर लाभ होगा? तो गवर्नमेंट कहती है कि हाँ भाई दोनों पर लाभ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीपेड और पोस्ट पेड दोनों पर लाभ मिलेगा। ठीक है। फिर सवाल आया गवर्नमेंट के सामने कि क्या आप जो पहले से बिजली में सब्सिडी दे रहे हैं, क्या ये सब्सिडी दीजिएगा? मतलब जो छूट आप दे रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, क्या ये छूट मिलेगा कि या इसको बंद कर दीजिएगा? तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ये जो सब्सिडी है वो हम देंगे, ये छूट आपको मिलते रहेगा पहले से। ठीक है, बढ़िया। पूछा गया कि ये किसको मिलेगा, तो गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, ये घरेलू जो मीटर होंगे, घरेलू उपभोक्ता होंगे, उसी को ये मिलेगा। चलो भाई ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। पूछा गया कि 125 यूनिट से यदि कम को यूज किया तो उसका, तो कहा कि कोई दिक्कत नहीं, उसे गवर्नमेंट को फायदा होगा। 125 यूनिट आप कम से कम यूज कीजिए, और 125 से आप ज्यादा कर लेते तो गवर्नमेंट कहती है कि 125 से भाई साहब आप ज्यादा यूज करते हो यदि, तो आपको सिर्फ 125 यूनिट तक ही फ्री दिया जाएगा। मतलब मान लो कि 100 आप 50 यूनिट यूज कर लिए एक महीना में, तो गवर्नमेंट कहती है कि 125 यूनिट तक जो है हम आपको फ्री में दे दिए, आपको सिर्फ 25 यूनिट का बिल पे करना होगा। इसका हम टोटल गणित बताएंगे कि कैसे जो है आप 125 यूनिट या उससे ऊपर उपयोग करते हैं, क्या है पूरा व्यवस्था, हम इस पर डिटेल में भी आगे हम चर्चा होंगे। तो इसका परिचय अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कहती है। अभी आगे हम बताएंगे कि क्या बोझ पड़ने वाला है गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट क्या कहती है कि देखो टोटल हमें 125 यूनिट बिजली फ्री दिए, 125 यूनिट हम बिजली फ्री दें। ठीक है, मतलब अगर हम देखा जाए तो डेली का कितना यूनिट फ्री मिला? डेली का 4 यूनिट मिला, डेली का 4 यूनिट। तो क्या हमारे घर में मात्र 4 यूनिट का ही डेली यूज होता है? इसका गणित हम समझते हैं क्या होता है। अब मान लीजिए कि आपके घर में 4 ठो फैन है। कितने फैन है? 4 फैन। और डेली जो है आप 10 घंटा फैन का उपयोग करते हैं डेली, और लगातार 1 महीना तक आप करते हैं, तो आपका बिजली खपत होगा मात्र 2.4 यूनिट। कितना यूनिट खर्च होगा? 2.4 यूनिट बिजली खपत होगा। अब समझिए, अब आपके पास अभी भी बहुत सारा बच गया 4 यूनिट में से। अब गवर्नमेंट कहती है कि यदि 9 वाट का बल्ब रखें आप, 9 वाट का बल्ब आप रखे हैं, और ऐसा 4 ठो बल्ब है आपके घर में यदि, और डेली आप 10 घंटा यूज करते हैं, तो आपका बिजली खपत होगा 0.4 यूनिट, है ना। टोटल ऐड कीजिएगा तो होगा 2.8 यूनिट। अभी भी 4 यूनिट खर्च नहीं हुआ, है ना। अब गवर्नमेंट यहां पर बोल रही है कि देखो भाई 4 में से 2.8 हम घटा देंगे तो अभी भी जो है 1.2 यूनिट बच गया, है ना। अभी भी जो शेष कितना बचा? शेष बच गया 1.2 यूनिट। अब गवर्नमेंट कहती है कि देखो भाई इसका जो है उपयोग अब तुम टीवी देखने में कर लो, या मोटर चलाने में उपयोग कर लो, या तो तुम मोटर में कर लो, या स्त्री आयरन में कर लो, स्त्री करता है उसमें कर लो, या एक्स्ट्रा किसी वर्क में कर लो। ठीक है, मतलब ये जो गवर्नमेंट निर्धारित कर दी है, कह रही कि इतना में जो है एक जो मिनिमम गरीब परिवार है, मिडिल परिवार है, वो इतना में अच्छा से सर्वाइव कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको अगर तरीका से चलाया जाए तो बचा जा सकता। अब इससे आप एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो आपका 125 से ज्यादा बिल आएगा, फिर आपको वहां पर देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का कंसर्न, समझ गया।
अब गवर्नमेंट समझते हैं कि यहां पर कैसे घाटा होगा, ये समझा देते हैं आपको, इसका गणित समझते हैं। गवर्नमेंट को क्या क्या घाटा होगा उसको समझाते हैं। देखो, बिजली के फ्री के चक्कर में पंजाब, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब राज्य जो है, और साथ में छत्तीसगढ़ भी, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य का वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। फ्री का जो है रेवड़ी बांटने के चक्कर में इनका वित्तीय स्थिति बहुत खराब स्थिति में है। और जब बजट पे से ही काट कर जो है फ्री में सब्सिडी दिया जाए और फ्री में योजना ला दिया जाए, तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि उस राज्य का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता। जैसे आप देखेंगे सड़क, उसके बाद एजुकेशन, इस सब जो है ठप पड़ जाता। बहुत ज्यादा रुकावटें इसमें देखने को मिलती है फ्री के चक्कर में, है ना। माननीय नीतीश कुमार भी पहले से भी कह चुके हैं कि भाई फ्री देना अच्छा नहीं है, लेकिन चुनाव का समय है और अगला विपक्ष का जो पार्टी है लगातार कह रहा है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, तो कहीं ना कहीं जनता का मूड चेंज ना हो जाए और इस 200 यूनिट फ्री के चक्कर में कहीं हम ही को ना हटा दे। इससे अच्छा है कि राज भाई खस्ता हालत में जाए तो जाए, लेकिन हम कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था किया कि जो होना है देखा जाएगा बाद में। लेकिन वो एक बहुत दिनों से चला रहे हैं बिहार को, तो कुछ ना कुछ एक अलग प्लान भी सोचे होंगे कि भाई इसका रिकवरी कैसे होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। देखो, बिहार में इस तरह का फ्री जो है इससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन समस्या क्या है ना कि हमारे राज्य में टैक्स कलेक्शन दर जो है ना मात्र 2 से 3% है ना। कुछ अमीर वर्ग भी जो है, कुछ मिडिल वर्ग, अमीर वर्ग वही जो है पे कर पाते हैं, बाकी यहां पर पे नहीं करते, इसी पिछड़ा हुआ राज्य है। तो टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। अगर टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता तो फिर इस तरह का फ्री से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता बजट पे, है ना। अभी बिहार सरकार जो है लगभग 15,343 करोड़ रुपया जो है ना ये सब्सिडी में देती है, मतलब फ्री में बिहार में बांट देती है। 15,343 करोड़ रुपया जो है इसको फ्री में क्या करती है गवर्नमेंट, अभी बांट देती है, ठीक है, समझ गए। अब इस बिजली के खपत के वजह से इसमें 3375 करोड़ रुपया जो है एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मतलब अब गवर्नमेंट जो है लगभग जो है 19,000 करोड़ रुपया उसको खर्च करना पड़ेगा, है ना। मतलब बजट का पूरा आधा से भी ज्यादा हिस्से को क्या कह सकते हैं कि काट लिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट अभी भी बजट का आधा हिस्सा जो है वो क्या करती है कि फ्री में बांट देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर खर्चा ही नहीं होगा। समझ गए बात को। तो ये एक प्रभाव पड़ेगा यहां पर, है ना। अगर यही बात करें हम 25-26 में, अगर इसी तरीका से ये चलता है योजना, तो अगले मतलब 25-26 में ये लगभग 20,000 करोड़ रुपया के करीब पहुंच जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि बिहार पर इकोनॉमिकल रूप से एक जबरदस्त प्रेशर क्रिएट करेगा। समझ गए बात को। अब हम बात करते हैं इससे प्रभाव क्या होगा। देखो, इससे प्रभाव यही बनेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें धीमा देखने को मिलेगा, उसमें स्पीड कम हो जाएगा उसका, ठीक है। अब फिलहाल के लिए इसमें क्या किया जाएगा, अभी गवर्नमेंट एजुकेशन पर ज्यादा खर्चा करती है। गवर्नमेंट क्या करेगी यहां से कि शिक्षा, है ना, प्लस स्वास्थ्य, है ना, अब प्लस रोजगार, यहां से क्या कर देगी गवर्नमेंट जो है बजट में कटौती करना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं कि फ्री देगी तो बस उसका भरपाई वो घर से करेंगे, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं से कटौती वो करेंगे, ठीक है। लगभग हर एक साल जो है 3 से 5,000 करोड़ रुपया का जो है वो दबाव बनेगा। 3 से 5,000 करोड़ रुपया का जो है दबाव बनेगा। अब इस पैसा को कहां से लाया जाएगा। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि काम करते हम, इतना जो दबाव हमारा बनेगा बिजली की वजह से, इसका हम भरपाई ऐसे करते हैं कि हम जो है सबके घरों में सोलर पैनल लगा देते हैं, सोलर पैनल लगा देते हैं, ठीक है। जो गरीब होगा उसको घर में फ्री में लगा देंगे, और जो सक्षम होगा उससे कुछ
चार्ज ले लिया जाएगा और लगा दिया जाएगा। तो 125 यूनिट फ्री वो खुद ही उत्पन्न कर लिया, ठीक है, उसका हो गया। और उसके बाद 125 से वो ज्यादा बिजली कर लेता है या नहीं यूज करता है तो वो हमको बेच भी दे तो कमा भी लेगा। तो ये गवर्नमेंट करती है, तो बढ़िया पहल है, हम कह सकते हैं कि अच्छा कह सकते हैं अगर ऐसा योजना साथ में जोड़ के ला रहे हैं तो आप, ठीक है। दूसरा कि अपने बिहार में टैक्स कलेक्शन जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो और भी तरह के जो है जो गरीब पिछड़े हुए वर्ग है जो मुख्य धारा से कट गया है उसको अलग अलग तरह की सुविधा दिया जा सकता है अगर थोड़ा सा इस पर काम किया जाए तो। क्लियर है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आज जो है इस 10 मिनट के शो में आप ये बिजली का गणित को अच्छे से समझे होंगे। क्लियर है।